तीन दो एक। क्या क्या हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं डार्कुबुरी द कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो के लिए मैं आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज लेकर आया हूं। इस हफ्ते के वीडियो के लिए मैं आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज लेकर आया हूं और वो ये है कि हम पागलों की तरह शर्तें लगाना शुरू करने वाले हैं। लेकिन सच तो ये है कि शर्तें 1950 से लेकर 2000 तक की हैं। इसलिए अब हम लॉटरी में भी जीत नहीं सकते। लेकिन अगर आप फैन हैं और इस अल्मनैक को पहचानते हैं तो सच कहूं तो आपको पहले से ही पता है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं और जाहिर है कि ये एक जबरदस्त सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि जो आप यहाँ देख रहे हैं वो खुद क्रिस्टोफर लॉयड के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने अभी अभी रिक एंड मॉर्टी का एक शानदार वीडियो निकाला है। तो इसे मिस मत कीजिए क्योंकि ये वाकई एपिक होने वाला है। पहली सरप्राइज मैंने आपके लिए तैयार की है, वो है ये फिगर NECA का स्पेशल एडिशन जिसका नाम डॉक्टर एन ब्राउन है। पार्राल सन पार्राल, तुमने मुझसे कहा था मास्टर NECA की फिगर्स का अनबॉक्सिंग कीजिए, इसीलिए हमारे पास इस पीस का नाम है और ये अनबॉक्सिंग तुम्हारे लिए समर्पित है शानदार सलाह के लिए। चलिए इस मेगा बॉक्स का विश्लेषण करते हैं जो वापस भविष्य में बैक टू द फ्यूचर सीरीज से संबंधित है। अगर तुमने इसे नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। यहां हमारे पास बॉक्स के प्रवेश द्वार से ही डॉक्टर ब्राउन की डेस्क है, जिसे क्रिस्टोफर लॉयड ने निभाया है, जो एक मेगा किरदार और आविष्कारक है जिसने डिलोरियन कार के जरिए समय यात्रा का आविष्कार किया। और जो वह इस्तेमाल करता है वह यहां लिखा है, रीस्केटन। अब हाँ, घड़ी की मीनार वही बिजली है जो वहां गिरती है। वह क्या करता है? वह डिलोरियन को रोशनी और शक्ति देता है ताकि वह समय में यात्रा कर सके। तो यहाँ मैं तुम्हें इस फिगर के कुछ स्पॉइलर दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें तुम देख सकते हो कि डॉक्टर ब्राउन कैसे हैं, जो सच में एक पागल वैज्ञानिक हैं जो फिल्मों में नजर आते हैं। किस्मियर, उसके पास उसका साथी मार्टी मैकफ्लाई है जो उससे उम्र में छोटा है और हमेशा उसके साथ रहता था। किस्मत से जब उसे वहां भेजा जाता है तो उसे डिलोरियन में बैठना पड़ता है, समय में जाना पड़ता है। जब तुम यह शानदार फिगर देखोगे और इसका अनबॉक्सिंग करोगे तो तुम्हें यह फिल्म जरूर याद आएगी और अगर नहीं देखी है तो देखने का मन करेगा। हम तुम्हें अनबॉक्सिंग से पहले फिगर का प्रीव्यू दिखाने वाले हैं और यहाँ हम खास तौर पर तुम्हारे लिए डॉक्टर एम ब्राउन लेकर आए हैं, जो NECA की वापस भविष्य में 2.00 की फिगर है। हमने अपनी फिगर यहाँ निकाल ली है डॉक्टर ब्राउन, और वे सारे अतिरिक्त सामान हमारी NECA की फिगर के साथ आए थे। याद रखें कि जैसा कि डिब्बे पर लिखा है, यह वापस भविष्य में एक की है और हम इसे डॉक्टर ब्राउन के कपड़ों से भी देख सकते हैं। आइए फिगर का एक संक्षिप्त विश्लेषण करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारा डॉक्टर अपने पूरी तरह बिखरे हुए बालों के साथ है। मान लीजिए कि इसका रंग कुछ ऐसा सुनहरा है जो यहाँ भौहों में भी दिख रहा है, लेकिन इस तरफ चेहरे पर जो डिटेल है यह वही चोट है उसे लगी थी जब वह घड़ी की मीनार पर तार जोड़ने मरम्मत कर रहा था। और यहाँ हमारे पास एक और शानदार डिटेल है। यहाँ इस तरफ वह सीन है जब वह लटक जाता है और उसकी पैंट फट जाती है। यहाँ भी उन्होंने वह छोटा सा डिटेल बहुत अच्छे से डाला है। ब्राउन की पोशाक एक गबार्डीन है जो घुटनों तक आती है। अंदर उसने स्वेटर पहना है, जैसे अच्छे डॉक्टर और बिग बैंग थ्योरी के लोग पहनते हैं। पैंट अच्छी फिटी है, लेकिन इन फिगर्स की खास बात यह है कि यह पूरी तरह प्लास्टिक की बनी है, कपड़े की नहीं, सिर्फ प्लास्टिक। टुकड़ा इस भूरे रंग में। डॉक्टर एम ब्राउन के जूते। इसके अलावा पीछे की तरफ देखें तो यह पूरी गबार्डीन है।
कपड़ों के लिए कोई अतिरिक्त हिस्से या सामान नहीं है। जूतों के तले में 2 छेद हैं। अगर मैं इस पीस को खड़ा छोड़ना चाहता हूं तो यह गिर जाती है। मैंने इसे खड़ा छोड़ने की काफी कोशिश की, इसलिए मैंने अपनी वफादार दोस्त डिब्बे की मदद ली ताकि आप देख सकें कि डिब्बे के अंदर बाकी चीजें क्या थीं, लेकिन यह फिगर खुद से खड़ी नहीं रह पाती। खैर, अभी हम इसका एक शानदार क्लोजअप करेंगे ताकि आप सभी डिटेल्स अच्छे से देख सकें। लेकिन देखो, यहाँ घर का नक्शा भी है। मान लेते हम सही इसे पलटते घर का नक्शा। कमेंट्स में बताओ यह घर किसका है। और ये ब्लूप्रिंट्स कमाल के हैं। हमें यह चाबी मिली है, शानदार है। ये चश्मे लगाए जाते हैं। अगर ध्यान दें तो अब ये थोड़े लचीले ताकि इन्हें डॉक्टर के चेहरे पर आसानी से लगाया जा सके। तुम्हें एक अतिरिक्त चेहरा मिलता है जो थोड़ा डरावना है, जिसमें मुंह खुला है डर के मारे जब वह देखता है कि सब कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है। कहता है हैरान। और इसमें हाथों का एक बदलाव भी आता है। अगर आप उसे उसके साथ आए दस्तानों के साथ नहीं रखना चाहते तो इसमें अतिरिक्त हाथों का एक सेट भी है। इनमें से हर एक के हाथ में घड़ी बंधी हुई है। एक चिट्ठी है जिसमें मार्टिन मैकफ्लाई कहता है यह पढ़ो इसे, और डॉक्टर कहते हैं मैं इसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अगर मैंने इसे पढ़ लिया तो भविष्य बदल जाएगा और मैं भविष्य को बदलना नहीं चाहता। इसलिए वह इसे फाड़ने का फैसला करता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि उसने उसे फाड़ा नहीं था। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इन कंडेंसर के प्लान्स को देखो। यह टाइम फ्लक्स जो डॉक्टर एम ब्राउन ने विकसित किया था, जिसकी वजह से डिलोरियन समय में यात्रा कर पाता है। और अब ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं तुम्हें डॉक्टर एम ब्राउन की यह NECA की फिगर छोड़ता हूं। सच कहूं तो यह जबरदस्त है। बस एक कमी है कि यह खड़ी नहीं रह सकती। लेकिन चलो अब हम यहाँ डार्कबुरी चैनल पर इसकी सारी डिटेल्स और सभी हिस्सों को चेक करेंगे। चलो पहली फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि यह दूसरा आइटम अल्मनैक दूसरी फिल्म में आता है। वापस भविष्य में 2 फीट जब डॉक्टर एन ब्राउन पहली फिल्म के अंत में वापस आते हैं तो कहते हैं चलो तुम्हारे भविष्य के बेटे के साथ एक समस्या है और हमें उसे ठीक करना है। यहाँ देखो, इसमें जो सिग्नेचर वह क्रिस्टोफर लॉयड का। और दूसरी चीज जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले जब तुम्हारे पास एक सिग्नेचर होता है तो यहाँ इस तरफ मुझे एक छोटा सा स्टैम्प छोड़ दिया गया है। यह स्टैम्प किस चीज से मेल खाएगा? यह एक ऐतिहासिक चीज है। तुम्हें यह प्रमाण पत्र देना ही होगा, जो जीता जागता सबूत है कि क्रिस्टोफर लॉयड ने इस अल्मनैक पर साइन किया था और इसे छुआ था। अब क्या होता है? यह ऑटोग्राफ COA सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी नाम से पता चलता है। प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है तो चुप रहो। यहाँ 2 तरीके हैं। जैसा कि मैंने कहा, कॉमिक्स और पसंदीदा किरदारों के ऑटोग्राफ में 2 तरीके। एक, तुम ऐसी कंपनियों के पास भेजो ताकि वे सिग्नेचर का अध्ययन और मूल्यांकन करें और वे तय करें कि सिग्नेचर असली है या नहीं। कंपनियां सिग्नेचर के समय विशेषज्ञ की तरह मौजूद रहती हैं, प्रमाणित करती हैं कि कलाकार का सिग्नेचर है और तुम्हें प्रमाण पत्र देती हैं। COA में जा सकते हो, प्रमाण पत्र का नंबर चेक कर अल्मनैक दिखेगा कि इसे क्रिस्टोफर लॉयड ने साइन किया है। यह अल्मनैक का टुकड़ा एक प्रतिकृति है क्योंकि इसमें उन सभी दावों के नतीजे हैं, उन सभी खेलों के जिनकी वजह से बिफ अमीर बन गया था। याद रखें कि फिल्म की कहानी यही है कि उस भविष्य को बचाना है जहां फिल्म का विलेन पैसे की वजह से बेहद ताकतवर बन गया था। और अगर आप सोच रहे थे कि मेरे पास सिर्फ एक अल्मनैक है,
यहाँ मेरे पास दूसरा अल्मनैक है और सच कहूँ तो आप मान लिया था। यह NECA की दूसरी फिगर है जो मैं आप सबके लिए लाया हूँ और जाहिर है कि इस तरफ डेलोरियन भी दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम है इसका नाम। अभी अभी मैंने आपको इस किरदार का नाम बताया था, बिफ टैनन, जो यहाँ पीछे दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ से एक छोटी शरारत शुरू होती है। वे भविष्य में जाते हैं, अतीत में लौट आते हैं, दिन वापस भविष्य में है। मैंने डॉक्टर ब्राउन ने कहा था कि मार्टी मैकफ्लाई का बेटा वही मुसीबत में है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? बिफ, जो गरीब और बेसहारा था, उसे एक अल्मनैक मिल जाता है जिसमें सभी शर्तों के नतीजे लिखे होते हैं। वह डेलोरियन चुरा लेता है। पता नहीं उसे कैसे पता चला, और डॉक्टर ब्राउन का ज्ञान था कि वह अतीत में यात्रा कर सके। अगर आपको पता है कि उसने अतीत में कैसे यात्रा की तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे तो बस इतना याद है कि उसने डेलोरियन चुराया, सारे बटन दबाए, कोई अल्टीमेट कॉम्बो निकाला और अतीत में चला गया। फिर 1955 के आसपास के बिफ टैनन को वह अल्मनैक दे दिया। और फिर खबरों में बिफ आता है जो लॉटरी के मोटे आदमी को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे सारी शर्तों के नतीजे पता चलते अल्ट्रा अमीर बनता। और अब यहाँ है बिफ टैनन की फिगर वापस भविष्य में। तुसे याद रखें कि वह खलनायक है, और भविष्य में जब वे पहली बार भविष्य में जाते हैं तो डॉक्टर ब्राउन और मार्टी मैकफ्लाई उसके बेटे की मदद करते हैं। बेटे का एक हादसा हो गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मार्टी के हस्तक्षेप से हादसा बदल गया और अब बिफ के बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वहां क्या हुआ? मार्टी मैकफ्लाई भविष्य में यह छोटा अल्मनैक खरीदता है जो पूरी फिल्म में घूमता रहता है। मुझे लगता है कि अल्मनैक बाकी सभी किरदारों से ज्यादा नजर आता है। लेकिन क्या होता है? डॉक्टर ब्राउन उसे कहते हैं, इसे फेंक दो, तुम्हें इसे यादगार के तौर पर भी नहीं रखना चाहिए। और वह कहता है, नहीं, मैं तो बस एक नहीं नहीं नहीं, और वह उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। वह बूढ़ा बिफ आता है और अल्मनैक ले जाता है और सुनता है कि वे समय में यात्रा कर रहे हैं। फिर वह अपने जवान वाले खुद के पास जाता है और उसे सचमुच पीटने लगता है। क्यों? ताकि वह उसे दे सके और उस मोटे को उसी अल्मनैक से मार सके जिसमें 1950 से 2000 तक के सभी खेल परिणाम लिखे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता बिफ ने, बूढ़े वाले, बड़े वाले ने अतीत में कैसे यात्रा की, लेकिन उसने 1955 को चुना, जो एक बहुत ही आरामदायक समय था, क्योंकि नतीजे 1950 से शुरू होते हैं और यही है हमारे बूढ़े बिफ का लुक। अगर याद करें तो वे अब सचमुच बहुत पीछे चले जाते हैं और सब कुछ, पूरी कहानी बदल देते हैं। वहीं हमारा मुख्य किरदार आता है जो अब कैल्विन क्लेन बन जाता है। अगर आपको याद है कि उसे कैल्विन क्लेन क्यों कहा जाता था तो कमेंट्स में बताएं। और यहाँ है यह बिफ जो बिफ लोरेन से प्यार करता था। लेकिन क्या होता है? लोरेन को किसी से प्यार होना था और जाहिर है कि वह मार्टी मैकफ्लाई के पापा थे। पूरी कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। बिफ स्कूल में सारा तमाशा करने की कोशिश करता है। वह बदमाश था और सच कहें तो उसका लुक भी वैसा ही था। यहाँ हमारे पास एक ग्रे जैकेट, जीन्स पैंट और काले जूते हैं। यहाँ तक कि नीचे मोजों का भी डिटेल दिया गया है। बाल बहुत छोटे हैं, मिलिट्री स्टाइल कह सकते हैं, और चेहरा काफी जवान दिखता है। इन फिगर्स की खासियत है कि इनकी मूवमेंट सीमित है और इनके हिस्सों को हिलाने में मशक्कत करनी पड़ती है। इसमें घुटनों, हाथों और कोहनियों में मूवमेंट है, लेकिन खड़ा करने में दिक्कत होती है। इसमें डिटेल है कि नीचे 2 छोटे छेद दिए गए हैं बेस लगाने के लिए, लेकिन डिब्बा देखते हैं तो बेस नहीं मिलता। कई डिटेल्स मिलते हैं। बिफ के लिए हाथ बदलने के ऑप्शन दिए गए हैं। याद रखें कि वह काफी झगड़ालू था। बिफ का चेहरा बदलने के लिए अतिरिक्त चेहरा है।
जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास हमारा अल्मनैक है जो एक रेप्लिका है। अगर आप ध्यान दें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे पास इस तरफ है। यहाँ स्कूल के डांस का विज्ञापन भी दिया गया है। हम कह सकते हैं कि यह उनके लिए प्रॉम नाइट थी। समुद्र के नीचे का जादू, यही उनके डांस का नाम था। और यहाँ मेरे पास कार की मरम्मत की एक छोटी सी पर्ची है। याद रखें कि मैकफ्लाई और एक खास शब्द उसे भड़काता था, जिससे वह झगड़ालू हो जाता था। और वो तब होता था जब कोई कहता, या फिर क्या तुम कायर हो, और उसी पल मार्टिन मैकफ्लाई हमेशा अपना आपा खो देता था, गुस्सा हो जाता था और नियंत्रण खो बैठता था। वो हमेशा शांत रहता था, लेकिन जब उसे कायर कहा जाता था तब छोड़कर। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, सच कहूँ तो वो ये है, ये सुरक्षा बॉक्स स्कूल का है। वही स्कूल जब प्रिंसिपल बिफ को पकड़ता है और कहता है, तुम ये क्या लेकर घूम रहे हो। लेकिन सच बिफ उसमें लेकर आया था। चलिए इसे खोलते हैं। उलाला मैगजीनें हैं, औरतें कम कपड़ों में हैं। जब मार्टिन मैकफ्लाई इसे प्रिंसिपल के ऑफिस से चुरा लेता है तो उसे लगा कि उसने फिर से अल्मनैक हासिल कर लिया है, लेकिन वो सिर्फ उसका कवर था और अंदर ये मैगजीनें थीं। इसी वजह से उसे उलाला के लिए डांट पड़ी थी। और अब हम डार्कुबुरी चैनल पर बिफ टैनन के इस पीस के डिटेल्स देखेंगे। और आखिर में इस मेगा सागा के तीसरे अनबॉक्सिंग के लिए, जो कभी भी डार्कुबुरी चैनल पर आने का मौका नहीं मिला था, हमारे पास भी वापस भविष्य में 2 फीट की एक और पीस है। लेकिन इस बार हमारे पास मार्टिन मैकफ्लाई का किरदार होगा। वे भविष्य में गए। तो मान लीजिए कि यह भविष्य वाला मार्टिन मैकफ्लाई है। आइए हम कई डिटेल्स देखते हैं। हमने पहले ही उन सभी स्पॉयलर्स के बारे में बात कर ली है जब वे अतीत में गए थे, जहां हम फिर से डेलोरियन को देख सकते हैं। और अगर आप NECA की इन पीसों को ध्यान से देखें तो जो चीज बदलती है वह आगे का हिस्सा है, जो हर एक किरदार के हिसाब से बहुत ही उपयुक्त और अनुकूल है। यहाँ जैसा कि मैंने कहा, मार्टिन मैकफ्लाई है जो डॉक्टर ब्राउन का बहुत अच्छा दोस्त है, और डेलोरियन भी है। वहां एक कुत्ता आता था। अगर तुम्हें उस कुत्ते का नाम याद है तो कमेंट्स में बताओ। वह डॉक्टर ब्राउन का कुत्ता था। उसका खुशमिजाज टाइम ट्रैवलिंग साथी हर दौर में उसके साथ गया। अब उन शानदार चीजों से पहले मैं तुम्हें डार्कुबुरी चैनल पर मार्टिन मैकफ्लाई की फिगर दिखा रहा हूं। चलो अब उस चीज पर चलते हैं जिसे मैं आखिर में दिखाने वाला था, और वो है भविष्य का मार्टिन मैकफ्लाई। जाहिर है हमें याद आता है कि वह लड़ाई में पड़ जाता है क्योंकि भविष्य में उसे चिकन कहा जाता है। यहाँ मार्टिन को वही कपड़े पहनाए जाते हैं जो उसका बेटा पहन रहा था जब उसे जेल में डाला गया था, और डॉक्टर ब्राउन ने उसके लिए कपड़े खरीद दिए थे। जब मार्टिन इन्हें पहनता है, देखो ये जीन्स हैं। शानदार चीज पहले उसके जूते। जूते ब्रांड है, पहनते बंद हो जाते हैं। दूसरी खास चीज है ये जैकेट, जो पूरी तरह प्लास्टिक की बनी है। शुरुआत में मार्टिन मैकफ्लाई के बेटे ने इसे ट्रिबिलिन की तरह पहना था, जिसकी आस्तीनें बहुत लंबी थीं। जैसे कभी कभी नई जैकेट बड़ी निकलती है या गिफ्ट में मिलती है और साइज बड़ा होता है। लेकिन इस जैकेट के बटन दबाने पर आस्तीनें अपने आप कलाई तक आ जाती थीं। उसने वो रंग बिरंगी टोपी भी पहनी थी और बाकी सब कुछ भी, और उसका कपड़ा बस एक लाल टी शर्ट थी। चेहरे को देखो, यही एक बात है जो मुझे NECA की इन फिगर्स में पसंद नहीं आई कि इनके चेहरे इतने डिटेल में नहीं बनाए जाते। फिर भी यह पीस हाइपर रियलिज्म के साथ है, और यहाँ हमारा हीरो मार्टिन मैकफ्लाई भविष्य, अतीत, वर्तमान का यात्री
उसके पास कई एक्सेसरीज हैं। यहां उसे थोड़ी देर के लिए लिटा देंगे, आराम कर। सबसे पहले वह करता क्या है, वह कहता है तुम रेस्टोरेंट जाओ और एक पेप्सी पी लो। पेप्सी हमें स्पॉन्सर कर दो, कम से कम एक पेप्सी के साथ ही सही। भविष्य के रेस्टोरेंट में पहुंचते थे, उसी टेबल पर ऑर्डर करते थे। टेबल के नीचे से ऊपर की ओर निकलती थी, तुम्हारी पेप्सी अंदर आ जाती थी। पेप्सी निकाल लेते थे, सिलेंडर टेबल के नीचे चला जाता था। ऐसी ये बोर्ड्स थीं जो सच में कमाल की थीं, जो हवा में तैरती थीं। याद रखें कि उसे स्केटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन इस बार वह इसे कहीं से चुरा लेता है। मुझे याद नहीं कि वह कोई छोटी बच्ची थी या नहीं, और जो वह करता है वह है, अब वह बिफ से बचने के लिए खुद को मुसीबतों से निकाल रहा है। और यहाँ वे डिटेल जोड़ते हैं, स्केटबोर्ड हवा में उड़ रहा है। इसके साथ ही यह छोटा सा एडिटमेंट भी आता है। अब मुझे समझ में आता है कि मार्टिन मैकफ्लाई के पास ये छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं, ताकि आप उसे बोर्ड पर सही जगह पर रख सकें। और आखिरी चीज जो हमें मिलती है वह बस हाथ बदलने का विकल्प है। सिर्फ एक हाथ आता है और एक चेहरा बदलने का विकल्प। अब इन सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स के साथ वोल्वर अल फ्यूचरो की दूसरी फिल्म पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और मैं आपको मार्टिन मैकफ्लाई का भविष्य का अद्भुत रूप यहाँ डार्कबुरी चैनल पर बड़े ही गर्व के साथ पेश करता हूँ। क्योंकि मैं अब काफी थक गया हूँ, तो चलिए इस शानदार एपिक वीडियो को अल्मनैक के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। NECA की तीनों फिगरें, जिनके बारे में अलेक्जेंडर पार्राल्सन ने हमें इस कंपनी की फिगरें लाने का आइडिया दिया था। अगर आपको ये फिगरें पसंद आईं या नहीं, कमेंट्स में बताएं। मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। मैं डार्कबुरी कलेक्टर हूं। प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है। एक प्रमाण पत्र तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक आपके पास वह चीज खुद न हो। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जाहिर है, मार्टी मैकफ्लाई के जूते, जो खुद माइकल जे फॉक्स के हस्ताक्षर वाले हैं। यह वही कलाकार हैं जिन्होंने मार्टी मैकफ्लाई को जीवंत किया है। और मैं फिर से कहता हूं, यहाँ हस्ताक्षर हैं। यह हमारे जूतों को पूरा करता है, जो अब जबरदस्त हो गए हैं। सच तो यह है कि हमने इन्हें यूनिवर्सल स्टूडियोज से खरीदा था और उसके बाद हम गए कि खुद माइकल जे फॉक्स से इन पर हस्ताक्षर करवा लें। और एक अतिरिक्त आइटम के तौर पर हमारे पास हमारे प्यारे दोस्त कैल्विन क्लाइन उर्फ मार्टी मैकफ्लाई का यह ड्राइविंग लाइसेंस भी है। अपने जूते, प्रमाण पत्र और मार्टी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकूं डार्कबुरी चैनल पर। एक चीज जो मैंने तुम्हें नहीं दिखाई, यहाँ मेरे जूते में प्रमाण पत्र है, ताकि तुम यह साबित कर सको कि जो चीज मैंने तुम्हें दिखाई वह उसी प्रामाणिकता के प्रमाण पत्र से मेल खाती है जो मैंने तुम्हें यहाँ डार्कबुरी चैनल पर भी दिखाया है। मैं कभी भी ये मार्टी मैकफ्लाई के जूते, जिन पर माइकल जे फॉक्स के हस्ताक्षर हैं, पहनने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये सीधे डार्कबुरी के म्यूजियम की शोकेस में जाएंगे। और याद रखना, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करना न भूलो। हम फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं और टिकटॉक पर भी हैं। हर जगह तुम मुझे डार्कबुरी के नाम से ही पाओगे। तुम जानते ही हो कि मैं हूँ डार्कबुरी द कलेक्टर। और याद रखना, darkuburi.com की वेबसाइट पर भी जरूर जाना, जहां तुम हमारी डार्कबुरी ब्रांड की मग, चाबी के छल्ले, थर्मस और ढेर सारे कलेक्टिबल्स पा सकते हो, जिन्हें तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को गिफ्ट कर सकते हो या खुद के लिए भी ले सकते हो। और ये भी याद रखना कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो और हमारा वीडियो शेयर करो, क्योंकि सच में इससे हमें बहुत मदद मिलती है। एक कमेंट जरूर छोड़ो, चाहे बस इतना ही लिख दो, ममालोन एपिक। सच में इससे हमें ट्रेंडिंग होने में मदद मिलती है।
हम अगले हफ्ते मिलेंगे। डार्को बोरी, पीस आउट। डार्को बोरी, डार्को बोरी।